रोहित को आज सैलरी मिली थी और रोहित ना सैलरी लेके अपने घर आया। आके माँ तो बड़ी खुश होती थी जिस दिन सैलरी मिल रही थी। पहले दिन से इंतजार होता था 30 तारीख आएगी और माँ के हाथ में नोट आ जाएंगे। माँ ने आते ही इंतजार कर रही थी। माँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई आते ही कहा, रोहित बेटा क्या आज सैलरी मिल गई है? रोहित ने बड़े खुश होकर 500 के नोट माँ के हाथ में थमा दिए थे। माँ तो फूली नहीं समाती थी। लेकर 40,000 रुपए और जेब में रख लिए और चुपचाप जाकर अलमारी में रख दिए थे। उधर जैसे ही रोहित कमरे में पहुंचा, कमरे में जाकर उसकी पत्नी ने कहा, रूबी बोली, हाँ जी सुनते हो, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करना है तुम्हें? कुछ लेकर आना था क्या? नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं भी गर्मियों के सूट लेकर आ जाती। गर्मियां बहुत पड़ रही हैं और मेरे पास ऐसा कोई सूट नहीं है जिसे मैं कंफर्ट होकर किचन में काम कर सकूं। पर मैंने तो अभी अभी माँ को दे दिए। माँ को तो दे दिए, लेकिन तुम थोड़ा बहुत मेरा भी ध्यान रखा करो। मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, मेरे साथ बच्चे भी हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है। और गर्मी है ना, तो बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कमाते आप और तरसती मैं हूँ। मेरी तरफ भी कुछ सोच लिया करो, मेरी तरफ भी कुछ हक बनता है। पर माँ को आपने दे दिए, ठीक है। अरे नहीं, तुम समझा करो, माँ को घर का पूरा खर्च करना होता है। गैस का सिलेंडर है, घर का सामान है, दूध का बिल है, सारे काम ही तो माँ को करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने माँ को दे दिए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ कहो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा मानता हूँ क्या? नहीं, तुम्हें बुरा लग जाएगा, पर मैं बहुत दिनों से कुछ बात को नोट कर रही हूँ। बताओ जरा क्या कहना चाहती हो? मैं फिर कह रही हूँ कि बुरा मत मानना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में आपको बेवकूफ बनाया जा रहा। क्यों? मुझे कोई क्यों बेवकूफ बनाएगा? हम दो भाई हैं, दोनों भाई कमाते हैं, मैं अपनी सैलरी माँ को दे देता हूँ। छोटे का काम थोड़ा हल्का है, यही तो कहोगी? नहीं, आपको सच में घर में बेवकूफ बनाया जाता है, कहकर रूबी ने फिर अपना मुंह जैसे बंद कर लिया था। नहीं नहीं, आगे बोलो। वैसे मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा मेरी माँ को और मेरी भाई को ही दोष देती रहती हो। तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है, तुम उसे देखना ही नहीं चाहती हो। मैं फिर कह रही हूँ कि मैंने कहा था ना कि तुम बुरा मान जाओगे। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कहना चाहती हूँ, पत्नी होने के नाते तुम अपने ऑफिस से इस बार 15 दिन की छुट्टी ले लो। क्यों? छुट्टियां क्या ऐसे मिल जाती हैं? तुम्हें पता है कि सैलरी भी कटती है। नहीं, तुम मेरी बात मान जाओ। मुझे पता था कि तुम छुट्टी नहीं लोगे, लेकिन इस बार मेरी बात मान जाओ। क्यों? इससे क्या होगा? कुछ नहीं, बहाना बनाकर सिर्फ आपको 15 दिन लेटे रहना है और कुछ भी नहीं करना है। 15 दिन में तुम्हारी घर की स्थिति तुम्हारे सामने होगी। अब रोहित ने भी सोच लिया, क्या जाता है अगर मैं 15 दिन में इसके साथ रहूं, 15 दिन में इसकी बात मानूं। पत्नी है, मेरे भले के लिए सोचेगी, कुछ अच्छे के लिए सोचेगी। लेकिन एक बात कह रहा हूं रूबी, माँ की और भाई की बुराई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोच भी मत लेना। मैंने कब कहा कि मैं माँ की बुराई कर रही हूँ? मैंने कब कहा कि मैं आपके छोटे भाई को दुश्मन समझती हूँ? बस तुम 15 दिन की छुट्टी लो। रोहित अगले दिन ऑफिस चला गया था। ऑफिस से फोन कर दिया, माँ मुझे चक्कर आ गई और मैं गिर गया हूँ बाइक से और मुझे बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है, हॉस्पिटल में हूँ और मैं थोड़े देर में मेरे पास पहुंच जाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शायद कुछ ब्लीडिंग ज्यादा भी हो चुकी है, पट्टी वट्टी बांध दी है। रोहित की माँ ने कहा, अरे ये क्या हो गया बैठे बिठाए, और मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। छोटे को बोल दिया और उसके पापा को बोल दिया। दोनों गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में रोहित लेटा हुआ था। घर लेकर आए, घर आकर बेड पर लेट गया। अब रोहित ने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे तो लगता है जैसे मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा, और चुपचाप लेट गया। बाहर आवाज आ रही थी, माँ छोटे वाले के फेवर में हमेशा रहती थी। कमल क्योंकि माँ का लाडला था तो वो कुछ पैसे उसमें से कमल के अकाउंट में भी डाल दिया करती थी, कुछ बचत करके छोटी वाली को भी दे दिया करती थी। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, माँ का रवैया रोहित की तरफ से बदलने लगा था। बड़ा था रोहित, पैसे देता था। अब माँ को लगने लगा था कि अब ये किसी भी काम का नहीं है। रोहित क्या हुआ तुम्हें? कितने दिन बाद ऑफिस जाओगे? माँ अब तो शायद मैं उठने लायक भी नहीं रहा और मुझे तो लगता है मेरी नौकरी भी चली गई। नौकरी चली गई तो ये घर कैसे चलेगा? छोटा तो पहले ही से ही बहुत कम कमाता है, तुम्हारे भरोसे ये काम चल रहा था
और कहकर माँ बुनबुनाती हुई वहां से चली गई। रोहित देखता रह गया, ये क्या हो गया। और धीरे धीरे हुआ यूं कि रसोई में सिर्फ 3 जनों का खाना बनने लगा। रोहित का खाना नहीं बनाते थे, ना रूबी का बनाते थे। जब रसोई में जाते तो वहां सिर्फ दाल चावल होता, लेकिन जब बाद में जाके रूबी देखती तो वहां तीनों मजे से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा रहे थे। कभी मटर पनीर, कभी पुलाव बनता था, कभी रायते बनते थे, कभी छोले भटूरे बनते थे, कभी चाउमीन बनते थे, लेकिन उन दोनों के लिए वहां पर कुछ रसोई में नहीं रखा होता था। धीरे धीरे रोहित को समझ आने लगा, ये माँ मेरे साथ क्या कर रही है। रूबी ने फिर कहा, आज आपको एक बड़ा गेम खेलना है। रोहित ने फिर कहा, आज फिर गेम है? हाँ, आपको कहना है माँ मैं अलग हो रहा हूं। और रोहित ने कहा कि मैं अपनी माँ से कभी अलग होना नहीं चाहता हूं, तुम कोई चाल चल रही हो, मैं क्यों माँ से अलग हो जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें फिर सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। आज तुम माँ से ये कहोगे कि मुझे आपसे अलग होना है। अब माँ को आवाज दी। माँ 3 बार 4 बार कहने के बाद भी रोहित के पास नहीं आई थी। इतनी आवाज देता हूं लेकिन माँ नहीं सुनती। मेरी तो एक आवाज पर माँ आ जाया करती थी, अब माँ को क्या हो गया। माँ आ गई थी। माँ बुरा मत मानना, मैं शायद अब चल नहीं पाऊंगा, मेरी सेवा तो रूबी ही करेगी, पर मैं चाहता हूं मैं आपसे अलग हो जाऊं। माँ ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा था और कह दिया, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, तुम्हें अलग होना है तुम अलग हो जाओ। रोहित को यकीन ही नहीं हुआ था कि माँ ने ऐसा कह दिया कि तुम अलग हो जाओ। माँ कहकर चली गई थी और माँ ने दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया था। अब अगले दिन जब वो अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा रहे थे, रोहित उठकर आ गया। रोहित के सामने अपनी ही माँ की असलियत आ चुकी थी कि सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में उसे वो बहुत प्यार किया करती थी। किस्सा पैसे का था, किस्सा रोहित की माँ का था। माँ की असलियत आ गई थी और भेद खुल चुका था। उसकी पत्नी ने जो उसे कहा था, जो सबक पत्नी ने दे दिया था, वो किसी ने भी नहीं दिया था। माँ की असलियत अब रोहित के सामने आ चुकी थी।